हाय लिब्रा। कैसे आप सब लोग। ये होगी रीडिंग फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, आपको कैसे व्यू करते हैं एंड द आउटकम। दिस इज़ फॉर लिब्रा, दिस इज़ फॉर लिब्रा। चलिए देखते हैं। ओके लिब्रा, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात की जाए तो वी हैव द हायरोफेंट। सो आपके पर्सन फ़िलहाल तो देर आर चांसेस आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू मैरी यू। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुके हैं, और अगर हो चुकी है तो वो शादी से निकलना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं, मगर कुछ देयर कुड बी ट्रेडिशन डिफरेंस, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, सोसाइटी अप्रूवल नहीं दे रही, इस किस्म की एनर्जी है। रिलेशनशिप में मुझे लगता है ब्रेक है, अभी सेपरेशन है, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट हो रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं, मेहनत लगाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज उन्हें पता है कि पहले उन्होंने कोई भी मेहनत नहीं की थी रिलेशनशिप में। अब वो सारी एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एंड दे वांट टू मेक इट वर्क आउट। पछतावा भी देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे कि पहले अगर मेहनत कर ली होती तो आज ये नौबत ना आती। मगर एक चीज़ का उन्हें सबसे ज़्यादा डर है कि देर आर चांसेस कि इट इज़ टू लेट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा शेम है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरा लग रहा है उन्हें कि मतलब जिस तरह से एंडिंग हुई ऐसे नहीं एंड होना चाहिए था। आप दोनों के बीच में जिस तरह से बातें ख़त्म हुई ऐसे ख़त्म नहीं होने चाहिए थे। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने ऐसी कुछ बातें सुनाई आपको जिसकी वजह से आपको मतलब बहुत बुरा लगा और आप इस पर्सन को बहुत रिग्रेट हो रहा है, ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, रात भर सोच रहे हैं, सो नहीं पा रहे रात को। ये सोच रही है कि अब मुझे शादी करनी है लिब्रा से, या मुझे एक हाई लेवल्स ऑफ कमिटमेंट चाहिए, अब मैं सिचुएशन पे मेहनत करना चाहता हूँ या मेहनत करना चाहती हूँ। बट व्हाट आर द चांसेस कि लिब्रा मुझे और एक मौका देंगे कि मैं इस कनेक्शन पे वापस हम रिकंसाइल कर सके, और इस बार मैं अपनी पूरी मेहनत लगा के इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट या शादी तक पहुँचा सकूँ। कि मतलब इस पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स लिब्रा। ब्यूटीफुल इंटेंशंस तो बहुत सुंदर है। सी लिब्रा, आपके पर्सन है ना कहीं आपको, जैसे मैंने कहा था अभी, कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। दे वांट टू ऑफर यू कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने अब तक है ना बहुत नॉन कमिटल थे। ऑलराइट, अगर नॉन कमिटल थे तो नॉन कमिटल से अब कमिटल हो रहे हैं। इसका ये मतलब है ये कि कल के कल आपको आके प्रपोज करेंगे। बट इसका ये मतलब है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, वो जो भी सेपरेशन था, ब्रेकअप था, राइट, उससे इन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है। उन्हें एक रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी हुआ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। रिलेशनशिप में एक ही चीज़ की कमी थी शायद, प्यार तो था, इमोशंस था, फीलिंग्स थी, मगर कमिटमेंट नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, स्ट्रक्चर नहीं था। दे वर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बोर हो जाते थे बहुत जल्दी जल्दी। एक रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए रोज़ रोज़ मेहनत लगती है, परसिस्टेंस लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है, मगर वो मिसिंग थी। और अब वो सारा स्ट्रक्चर, उनका इंटेंशन है आपको देने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है आपके पर्सन के लिए। और ये रियलाइजेशन कब हुआ? जब आपने ब्रेकअप किया। कुछ लोगों के लिए आपने जब से ब्रेकअप किया आपके पर्सन के साथ, या फिर कुछ लोगों के लिए यू हैव नॉट रीच्ड आउट टू योर पर्सन। अगर नो कम्युनिकेशन रहा है तो आपने अपनी तरफ से कुछ लोगों के लिए कोशिश नहीं की कि आप उन्हें रीच आउट करें। और यही रीज़न है, बिकॉज आपने रीच आउट नहीं किया, इसी वजह से आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है। जैसे बोलते हैं ना, यूनिवर्स ने उनके पैरों तले ज़मीन खिसका दी है कि अगर तुमने मेहनत नहीं की, अगर तुमने कमिटमेंट नहीं दिया तो लिब्रा तुम्हारे लाइफ में नहीं रहने वाला। जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप रियलाइजेशन हुआ है उन्हें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपके पर्सन किसी और के साथ थे
तो वहाँ उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई, किसी और को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, तो उन्हें लग रहा है कि गलती हो गई। ओके, सो जो भी है उनका भ्रम टूटा है। इंटेंशन में तो है ही कि आपको कमिटमेंट दे दे, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो रेडी तो है कमिटमेंट देने के लिए, मगर वो हिल नहीं रहे। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब कमिटमेंट देना है ये एक बात है, मगर कमिटमेंट देने के लिए वो जितना जल्दी हो सके ना, वो वैसे दे आर नॉट इन अ हरी। इन शॉर्ट, कमिटमेंट देना है, ऑफर के लिए रेडी है, मगर दे आर नॉट इन अ हरी। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो आपसे रिलेटेड है ही नहीं, आपका कुछ लेना देना ही नहीं है उस प्रॉब्लम से, मगर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो उनकी लाइफ से तब जाके आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन को सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट, मतलब कि ये तो सही, दिस टिक, मतलब सब कुछ टिक टिक होना, तब जाके आपके पर्सन रेडी होंगे कमिटमेंट के लिए। लेकिन जब तक उन्हें लगेगा कि भाई सब कुछ सही नहीं हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, इसमें कमी है, उसमें कमी है, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बट प्रॉब्लम ये है कि राइट टाइम कभी आता नहीं है। जब रियलाइजेशन ऑलरेडी है तो फिर राइट टाइम का कैसा वेट। नाउ दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यू नो। लेट्स सी हाउ डज दिस पर्सन व्यू लिब्रा। सी, आपके पर्सन ऑफर देना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पर्सन राइट नाउ दे आर स्टिल नॉट इन अ हरी टू चेंज। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपको कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, मगर इनका पूरा फोकस है कि पहले कुछ नहीं हुआ था या फिर पहले चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई थी। फोकस्ड ऑन द नेगेटिव, पूरा उनका फोकस है नेगेटिव रिलेशनशिप में, कि क्या क्या नहीं हुआ उस पर फोकस है, क्या हो सकता है उस पर फोकस नहीं है उनका। बिकॉज वो बहुत सैड है, डिप्रेस्ड है, बहुत बोरिंग लाइफ हो गई उनकी। लेकिन बोलते हैं ना, कंप्लेसेंट हो गए, मतलब जो जैसे है ना वैसे ही चलाते जा रहे हैं, अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे, अपनी तरफ से दे आर नॉट मेकिंग द एफर्ट टू चेंज थिंग्स, यू नो। बिकॉज सी, इंटेंशन में जैसे मैंने कहा था वैसे इंटेंशन में सब कुछ सही है, मगर जैसे मैंने पहले भी कहा था, हिलना चाहिए। द पर्सन शुड मूव, यू नो, यू शुड मूव। एक तो ये इनकी प्रॉब्लम हो रही है कि दे आर नॉट मूविंग फास्ट इनफ। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि फिक्स भी करना चाहते हैं सिचुएशन, मगर स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, वर्स्ट केस सिनारियो थिंकिंग है, कि मतलब सबसे वर्स्ट क्या सोच सकते हैं आप, वो टाइप की थिंकिंग होगी कि अगर मैंने लिब्रा को कांटेक्ट किया तो सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है ना, वही सोच सोच के ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपके पर्सन की प्रॉब्लम हो रही है। एक तो गलत सोच, नेगेटिव सोच, और ऊपर से बहुत स्लो है, पिक्चर परफेक्ट, सब कुछ एकदम सही चाहिए। क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन लिब्रा की तरफ? क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन लिब्रा की तरफ? क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन लिब्रा की तरफ? आपके पर्सन लिब्रा, बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। अगेन अनदर नेगेटिव कार्ड। सी लिब्रा, आप में से बहुत लोगों को लगेगा मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि आपके पर्सन आपके पास आ जाए। बहुत टाइम आप लोग कमेंट्स में करते हैं। सी, ये एक बात सोचने या समझने की बात है लिब्रा, कि कभी कभी हमारे लाइफ में हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है। आपको लगेगा मैं इनसे बात कर लूँ, आपको लगेगा मैं इनसे मैसेज कर लूँ, टेक्स्ट कर लूँ, या फिर ऐसा कुछ डीपी लगा लूँ व्हाट्सएप का कि नहीं याद आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। बिकॉज दिस इज समवन, इन्हें अंदरूनी चोट आई है। ये जो ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, इन्हें इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है कि ना ये मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ये आपके पास आ पा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना होपलेसनेस, कि मतलब सब कुछ मतलब बिगड़ गया है, कुछ भी वापस ठीक हो ही नहीं सकता है। अब ऐसा इंसान जो इतना नेगेटिव थॉट में है, उनको आप वापस कैसे खींचोगे? सो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपके पर्सन को, और पास्ट का ही सोचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी कहा था ना मैंने, पास्ट का ही सोचे जा रहे हैं, तो फ्यूचर का सोचेंगे कहाँ से? अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, शादीशुदा हो सकते हैं। अगर शादीशुदा है तो वो आप में और उनके करंट पार्टनर में सोच रहे हैं कि भाई करे क्या, अपने करंट पार्टनर को छोड़े और आपके पास वापस आ जाए, या फिर अपने करंट पार्टनर के साथ रहे और आपको मना कर दे। बट राइट नाउ दे आर इन टू माइंड्स, कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, इनडिसाइसिव हो रहे हैं आपके पर्सन। दे आर नॉट श्योर।
सो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं या फिर डिसीजन ले रहे हैं, अभी भी दोनों ऑप्शंस को लेके आगे बढ़ रहे हैं. सो अभी भी आपके पर्सन ने अपने दिमाग में दे हैव नॉट मेड अ डिसीजन एज येट. दे आर ट्राइंग टू सी देयर प्रोज एंड कॉन्स, वॉट इज़ राइट फॉर देम, वॉट इज़ गुड फॉर देम. ओके, थोड़ा सेल्फिश नेचर हो सकता है, बट ये ऐसे इंसान है ना कि अगर वो आपके साथ कुछ चाहते भी हैं ना, ये थोड़े ना सेंसिटिव पर्सन है और थोड़े ना वीक पर्सन है. दे विल ऑलवेज नीड अ पुश. कोई उन्हें धक्का मार के बोले भाई जाओ लीब्रा के पास जाओ, लीब्रा इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, या फिर डिसीजन बनाओ, दे विल ऑलवेज नीड सपोर्ट. सो जब तक इन्हें अगर इनके लाइफ में अगर कोई सपोर्ट नहीं है ना, इनका ऐसा ही रहेगा. या तो आप निकल जाएंगे रिलेशनशिप से, या फिर अगर आप रिलेशनशिप से निकल भी गए हो, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, इवेंचुअली ये पर्सन इतना टाइम वेस्ट करेंगे कि आप खुद ही निकल जाओगे. दिस इज टेलिंग मी कि आपके पर्सन का पूरा फोकस फिलहाल तो है ना अपने आप पे है. एक्शन आपकी तरफ तो नहीं ले रहे हैं, मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं आपको, बट अभी उनका पूरा फोकस अपने आप पे है. दे आर फोकस्ड ऑन देम सेल्व्स, अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं. पास्ट में जो जो मिस्टेक्स करी उन्होंने, वो सारी मिस्टेक्स वो अभी विजडम उनका बहुत ज़्यादा आ रहा है. ओके, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑनलाइन ऑल्सो. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा था, दे वांट टू मैरी यू, दे सी अ फ्यूचर विथ यू. बट अभी फ़िलहाल वो ऐसे पॉइंट पे है ना जहाँ उन्हें लग रहा है कि दे डोंट नीड टू टेक एनी एक्शन. अगर आप नसीब में हो तो ऑटोमेटिकली आ जाओगे, बट राइट नाउ इट्स मोर लाइक वेटिंग एनर्जी. लेकिन बहुत अबंडेंट फील कर रहे हैं. अबंडेंट मतलब कि उनके नसीब में सब कुछ जो भी है ना, वो सब कुछ मिल जाएगा उन्हें. बट कैसे मिलेगा? एक्शन लेंगे तभी मिलेगा, राइट. बट अभी फिलहाल तो आपके पर्सन कोई भी मूड में नहीं है टू टेक एक्शन. सो दे विल कंटिन्यू गिविंग यू द साइलेंट ट्रीटमेंट फॉर अ लिटिल लॉन्गर. ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स. बाय बाय.